जय महाकाल। मेरे बच्चे, स्वागत है आपको मेरे चैनल शिव शक्ति पर। मेरे आशीर्वाद पाने के लिए मेरा इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक जरूर देखें, तब आपका हर सपना पूर्ण होगा। सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हां मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगे संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें खून के आंसू रुलाया, उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। तुम तैयार रहो, बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। उसके जीवन में विकराल संकट आने वाला है। अब उसके जीवन में जिसने तुम्हें संकट में डाला, तुमने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की, सबका भला चाहा, सबको प्रेम दिया और बदले में भी सबसे प्रेम पाना चाहा, किंतु लोगों ने तुम्हें केवल दुख दिया, दर्द दिया। अब तक के जीवन काल में तुमने जिसे भी अपना समझा, हर किसी ने तुमसे छल किया, तुम्हें धोखा दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे ही भांति तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य भी अत्यंत भोले भाले हैं। जुबान के थोड़े तेज है, गलत बात सहन नहीं करते, पीठ पीछे वार करने के बजाय मुंह पर सत्य बोल देते हैं। कुछ लोगों को यह बात बहुत खटकता है, इसलिए वह लोग केवल तुम्हें की नहीं, तुम्हारे परिवार को भी क्षति पहुंचाना चाहते हैं। भरे समाज में बेइज्जत करना चाहते हैं। इसके लिए वे लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लोगों के बीच तुम्हारी इज्जत उछालने के लिए वह लोग बहुत गंदी चालें चल रहे हैं, किंतु इसका उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे और तुम्हारे परिवारजनों के पीछे तो वह बहुत समय से पड़े हुए हैं। बहुत षड्यंत्र किया, बहुत चाल चले, किंतु हर बार मात खाई है मेरे बच्चे। इस बार भी वह मुंह के बल गिरेंगे। बहुत बड़ा संकट उनके जीवन में आने वाला है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है ना दूसरों के घर पर तमाशा करवाने में, किंतु अब उनका तमाशा बनेगा और ऐसा नाच नाचेंगे वह कि पूरा समाज आनंद उठाएगा। मेरे बच्चे, मैंने उन्हें बहुत अवसर दिया, किंतु अपने अहंकार में वह इतने अंधे हो गए हैं कि स्वयं ही अपना पतन कर बैठे। दूसरों की इज्जत उछालने का उन्हें बहुत शौक है। अब उनकी इज्जत की अर्थी लेगा। जिस परिवार पर, जिस दौलत पर उसे बहुत अहंकार है, वह सब बर्बाद हो जाएगा। रूप, ज्ञान, गुण सबका नाश होगा। यहां तक कि जिसके बल पर वह बहुत उछलता है, अब वह भी हंसेंगे उस पर। उसे अब अपने गलती का एहसास होगा, परंतु उसे क्षमा नहीं मिलेगा। अपना कर्म उसे भोगना ही होगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ ही सप्ताह में तुम उसे रोते हुए देखोगे। तिनका तिनका सब बिखर जाएगा। उसके रिश्ते, उसके मित्र सब उसे धोखा देंगे। जिस शक्ति पर उसे बहुत अभिमान है, जिसके बल पर वह सारे पाप करता है, अब वही शक्ति उसका सर्वनाश करेगा। मेरे बच्चे, तुम कभी मत सोचना कि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय को नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं, मैं तो उस मूर्ख को सुधरने के अवसर दे रहा था, किंतु उसका पाप कर्म दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब उसे कोई अवसर नहीं मिलेगा। अब उसे उसके गुनाहों की सजा मिलेगा। ए मेरे बच्चे, उसने तुम्हें अकारण ही परेशान किया है। केवल उसने ही नहीं, अन्य कई लोगों ने तुम्हारी कमजोरी का, तुम्हारी मजबूरी का लाभ उठाया है, तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुमने मुझ पर विश्वास रखा, हर अन्याय को बर्दाश्त किया है। तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे महादेव जी सब देख रहे हैं और एक दिन सबका हिसाब करेंगे। मेरे बच्चे, वह समय बहुत निकट आ गया है। अब तुम अपने महादेव न्याय देखोगे। अब कुछ ही दिनों में तुम्हें हर क्षेत्र से न्याय मिलेगा। न केवल तुम्हारा बुरा चाहने वाला का नाश होगा, बल्कि तुम्हारे दुखों का भी नाश होगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में जो दरिद्रता छाई हुई है, उसका भी अब अंत होगा। व्यापार में बहुत तरक्की मिलेगा। यह माह तुम्हारे लिए बहुत शुभ रहने वाला है। कोई तुम्हारे अंधेरे जीवन में सूर्य की रोशनी बनकर प्रवेश करने वाला है, जिसके माध्यम से तुम जीवन के हर कठिन पड़ाव को सरलता से पार कर लोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो 3 बार हां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, क्या हुआ? क्यों उदास हो? मैंने तुम्हें मन ही मन रोते हुए देखा। बहुत अकेलापन,
बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। तुम कुछ चीजों को लेकर बार बार तुम अपने भाग्य को कोस रहे हो। तुम्हें अब ऐसा लगने लगा है जैसे तुम्हारी किस्मत में ही कोई दोष है। अन्यथा इतने संघर्ष के बाद भी तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है मानो जैसे दुख तुम्हारा पीछा कर रहा है। जहां भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, हर जगह से मिल रहा है। यहां तक कि तुम्हारे रिश्ते भी तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। तुम्हारे अपने बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, और उनके दुख का कारण भी तुम स्वयं को मानते हो। मेरे बच्चे, तुम मेरा अंश हो, मेरे हृदय का टुकड़ा हो। तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम अभागे हो सकते हो, कभी अकेले हो सकते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। यह समय तुम्हें बहुत रुला रहा है। विश्वास रखो, मैं तुम्हारा महादेव हूं। तुम्हें परेशान देखकर मेरे हृदय से भी रक्त बहता है, परंतु तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए तुम्हें यातना तो सहनी पड़ेगा। तुम यह मत सोचो तुम्हारे महादेव तुम्हें दुख दे रहे हैं, अर्थात मैं तो तुम्हें दुख से बचा रहा हूं। तुम्हें मेरी योजनाओं पर भरोसा रखना होगा। जीवन भर तुम्हें दुख ना सहना पड़े, इसलिए कुछ समय का दुख उठाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है? जो हो रहा है वह तुम्हारे जीवन के लिए है। अपने मन से यह भय निकाल दो कि तुम्हें जीवन भर असफलता साथ हो या ना हो, हमेशा भरोसा रखना कि अपने महादेव पर हमेशा साथ खड़ा हूं। मुझे वचन दो मेरे बच्चे कि अब से तुम पीछे मुड़कर अपने अ को कभी नहीं देखोगे। हर परिस्थिति में शांत रहोगे, किसी से लड़ाई नहीं करोगे। अपने महादेव को एक बार कह दो कि हां महादेव, मैं अब से लोगों के पीछे नहीं भागूं, कुछ बन के दिखाऊंगा। अब मैं उन झूठे लोगों से दूर रहूंगा और हमेशा खुश रहूंगा। तुमसे तुम्हारा यही कह रहे हैं। अपने इस महादेव से झूठ मत बोलना, जो भी हो सच कहना। हमेशा खुद पर भरोसा रखना। याद रखना कि मैं हर वह काम कर सकता हूं जो इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरे महादेव की शक्ति है। मेरे साथ मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है। जिन लोगों ने तुम्हें बुरा भला कहा, जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की, उनको अपनी जिंदगी से निकाल दो। आने वाला साल तुम्हारा होने वाला। मेरे बच्चे, आपके घर के करीब रहने वाली एक शत्रु है जो देखने में बेहद कमजोर लगता है। हो सकता है कि वह आपके ही खानदान का हो। पहली नजर में वह इतनी उम्र दराज और असहाय दिखता है कि आपको लगेगा कि वह कुछ खास नहीं कर सकता, लेकिन उसकी हकीकत जब आपके सामने आएगा तो आप हैरान रह जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि वह शत्रु आपके पास आकर बैठ जाता है और ढेरों बातें करता है। धीरे धीरे वह आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करता है, आपके घर के बारे में पूछता है और उन बातों को बहुत प्यार से जान लेता है। आप उस पर भरोसा करते हैं, उसे कमजोर और निर्दोष मानते हैं, इसीलिए वह आपसे आपके परिवार की बातों का जिक्र करने में सफल हो जाता है। वह जानना चाहता है किसकी उन्नति हो रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, और ऐसी कई बातें जो घर की चार दीवारी में ही रहना चाहिए। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है, वह शत्रु उतनी सीधा साधा नहीं है जितनी वह दिखता है। ब्रह्मांड की शक्ति जो आपको हर तरह से सुरक्षित रखना चाहते हैं, आप इस शत्रु से सावधान रहिए। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और ब्रह्मांड से आपका संबंध आपको इस शत्रु से सुरक्षित रखने के संकेत दे रहे हैं। यूनिवर्स ने यह संदेश आपके लिए भेजा है ताकि आप उसकी सच्चाई को पहचान सकें और खुद को उसकी बुरी नजरों से बचा सकें। यह संदेश आपकी मदद करेगा और एक संकेत है कि यह शत्रु बाहर से कुछ और है, लेकिन भीतर उसकी सच्चाई अलग है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह श आपकी जिंदगी के उन पहलुओं में दखल देना चाहता है जो केवल आपके निजी दायरे में होने चाहिए। वह इतनी चालाकी से आपके परिवार के हालात, आपकी उन्नति और घर के अंदर चल रहे मुद्दों के बारे में पूछता है कि आपको उसका मकसद समझ में नहीं आता। उसके सवाल के पीछे छिपे इरादों की तीव्रता उसकी घूरती हुई नजरों में छिपी होती है। उसकी नजरें इतनी तेज और कि मानो वह आपके मन की गहराइयों में झांक रहा हो। आप महादेव के परम भक्त हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हैं। यही वजह है कि आज आपको यह संदेश प्राप्त हुआ है। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि आप उसकी सच्चाई को
समझे से उस शत्रु मासूमियत का नकाब उतारेगा और जाने कि उसके मन में आपके प्रति क्या है। उसकी असलियत आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है और ब्रह्मांड ने आपको उसकी बुरी निगाहों से दूर रखने के लिए यह संदेश भेजा है। महादेव की शक्ति आपके साथ है और इस संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको आगाह कर रहा है कि आप सावधान रहे। हो सकता है कि वह शत्रु आपको गलत राह पर ले जाने की कोशिश कर रहा हो और आपकी उन्नति और शांति में बाधा बन रहा हो। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को समझे और अपनी सुरक्षा के लिए उस शत्रु से उचित दूरी बनाए रखें। उस शत्रु का चेहरा जितना असहाय और मासूम दिखता है उतना ही रहस्यमय भी है। उसकी बड़ी बड़ी घूरती आंखों में एक ऐसा गहरा राज छुपा है जिसे वह हर बार आपकी ओर देखते समय छुपाने की कोशिश करता है। जब भी वह आपके के सामने बैठता है उसकी बातों में एक अजीब सी खामोशी होती है, मानो वह कुछ कहना चाहता है पर नहीं कह पा रहा, या शायद जानबूझकर कुछ छुपा रहा है। शायद वह जानता है कि आप उस पर भरोसा करते हैं और आपके जीवन के गहरे रहस्यों तक उसकी पहुंच है। वह धीरे धीरे आपके परिवार की छोटी छोटी बातों को जानने में रूह कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह आपकी जिंदगी के हर पहलू पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आप अचानक से कुछ अनहोनी महसूस करते हैं। घर माहौल में एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके घर के अंदर दस्तक दे रही हो। आपकी हर सोच और हर भावना मानो किसी के शिकंजे में बंध गया हो। आपको यह समझ नहीं आता कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है, लेकिन फिर आपकी याद में उस शत्रु की छवि उभरता है। उसकी घरती आंखें, उसके अजीब सवाल और उसकी नजरों में छुपा एक गहरा रहस्य। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड ने आपको इस संदेश के माध्यम से आगाह करने का निर्णय लिया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आज आपको यह संदेश मिला है। महादेव और ब्रह्मांड की शक्ति चाहती है कि आप उस शत्रु के रहस्य को पहचानें। उसके पास ऐसा क्या है जो उसे आपकी जिंदगी में इतनी गहराई तक झांकने की ताकत देता है? क्या वह वाकई असहाय है या उसके पीछे कोई अनजानी शक्ति है जो उसे आपके करीब आने पर मजबूर करती है जब आप आपके नहीं हैं? लेकिन अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप चौकस रहे। शायद यह शत्रु वह नहीं है जो वह दिखता है। उसका असली चेहरा जानना, उसके इरा को समझना और उसके असली उद्देश्य को पहचानना, अब यह सब आपके ऊपर है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं आप उस शत्रु की हरकतों को और गहराई से महसूस करने लगते हैं। उसकी उपस्थित स्थिति में एक अजीब सी बेचैनी का एहसास होता है। उसकी हर नजर, हर मुस्कान जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर भी एक डरावना सन्नाटा उसकी बातों के पीछे छुपा हुआ हो। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और हल्का हल्का अंधेरा घर पर छा, ऐसा करने से मेरे प्रिय बच्चे मुझे आपकी पूर्ण रूप से स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आपका यह जो प्रेम है यह अभी बहुत ही दुखी हो रहा है। आप जिस किसी भी महिला या व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम के बंधन से जुड़ी एक बड़ी सच्चाई को आज मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम आपके लिए बहुत ही सरल और सच्चा है। जी हां मेरे बच्चे, उसके दिल का हाल मैं स्वयं खुद देख रहा हूं। वह तुम्हें याद कर करके कितना रो रो के तड़प रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आपके प्रेम का ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? यह सब बात मैं आज आपको इस संदेश के अंत में बताकर रह जाऊंगा। तो इसलिए मेरे बच्चे, आप इस संदेश को पूरा सुनकर जाना। मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हो। मेरे बच्चे, दोनों का आने वाला कल मैंने स्वयं लिख दिया है। आप दोनों अपने जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी को प्राप्त करने वाले हो मेरे प्रिय बच्चे। हाँ, अभी मैं मानता हूं कि आप दोनों का जो यह साथ था अभी कुछ दिनों से बहुत बेकार चल रहा है, परंतु मेरे बच्चे, एक अंधकार के बाद उजाला भी अवश्य होता है। बस उसी आस के साथ आप भी अपने प्रेम को समझो मेरे बच्चे। अगर आप भी अपने प्रेम के साथ अपने जीवन में बहुत खुशी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो मेरे प्रिय बच्चे, अपने उस प्रेम के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कराने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 1111 अवश्य लिख देना। आपका प्रेम कल रात बहुत अधिक रो रहा था।
आपको याद कर करके आपका प्रेम आपके लिए तड़प रहा है। वह आपसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा है। वह अपने आप में तुमसे मिलने की हजारों कोशिश कर रहा है, अपने जीवन में सब कुछ सही करने की, लेकिन बार बार वह अपनी तुम्हारे लिए बनाई गई कई योजनाओं में विफल हो जाता है। अपनी तमाम कोशिशों के बाद वह बहुत निराश हो गया है, अपने आप से हार सा गया है। वह अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है। उसे अपने जीने का अब कोई मकसद भी नहीं नजर आ रहा है। वह बहुत ही दुखी व उदास सा हो गया है। मेरे बच्चे, वो तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको भी अपने प्रेम के विषय में मेरा यह संकेत रूपी संदेश प्राप्त हुआ है, तो मेरे प्रिय बच्चे, अपने उस प्रेम की स्वीकृति के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन से जुड़े बहुत से शुभ संकेत में आपको अपने इस चैनल के माध्यम से वरदान करता रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वह जीवन भर तुम्हारा साथ चाहता है। उसे यह आभास हो गया है कि वह आपके बिना अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकता। उसे यह लगता है कि उसकी खुशियों की चाबी आप ही के पास है। क्योंकि मेरे प्रिय, मैं यह अच्छे से जानता हूं कि जब वह आपके साथ था तो वह अपने अपने जीवन में बहुत अधिक खुश था। यहां तक कि उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसके पास अनेकों प्रकार की खुशी आ गई हो, और वह यह सोचता था कि अब उसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें पाकर वह पूर्णतः संपूर्ण हो गया है। उसके उस समय में इस तरह के सोच और विचार थे। मेरे बच्चे, मैं यह भी जानता हूं कि इतने समय से तुम भी उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि तुम भी उससे कहीं ना कहीं सच्चा प्रेम जो करते हो, अपने जीवन में एक जीवन साथी के रूप में उसी की कल्पना भी कर रहे थे। अगर मेरी प्रिय, आप भी अपने प्रेम को पाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव अवश्य लिख देना। ऐसा करने से मुझे तुम्हारे प्रेम के प्रति स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आप दोनों का यह इंतजार का समय समाप्त हुआ। अब तुम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि वह समय बहुत नजदीक है जब तुम दोनों जीवन में एक साथ आ जाओगे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन को हर पल हर समेत देखा है। जो समय तुम दोनों ने एक दूसरे के बिना व्यतीत किया है, मैंने तुम दोनों को अपने प्रेम की तिर रोते तड़पते भी देखा है। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम बहुत रो लिए, अब और नहीं। अब तुम दोनों का खुशी का दिन आरंभ हो गया है। मैं ये बात कई दिनों से देख रहा हूं। वे आभास कर रहा हूं कि तुम मुझसे केवल और केवल एक ही प्रार्थना कर रहे हो कि मैं एक ऐसा इस प्रकार का समय तुम दोनों की जीवन में दस्तक कराऊं, या यह मानो कि एक इस प्रकार की योजना बनाऊं जिसके चलते तुम दोनों फिर से साथ आ जाओ। तुम्हारे रास्ते में अपने प्रेम को पाने के विषय में जो कुछ भी रुकावट या परेशानी है वह समाप्त हो जाए और तुम दोनों अपने जीवन में एक साथ आ जाओ। मैंने तुम्हारी इस पुकार को सुन लिया है। अब कुछ ऐसा होगा, क्योंकि उसने मुझसे यह संकल्प ले लिया है कि उसे चाहे अपने जीवन में कितना भी दुख दर्द या संघर्ष करना पड़े, अब वह पीछे नहीं हटेगा। वह वह कार्य या कर्म करेगा जिससे तुम दोनों साथ आ सको। और मेरे प्रिय, तुम दोनों के अतीत में जो कुछ भी बुरी घटना घटित हुई है, तुम दोनों के बीच जो कुछ भी अनबन हुई है या किस की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं जिसके विषय में तुम्हें कुछ भी झांत नहीं है। मेरे बच्चे, अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें यह बताओ वह कितने विशेष हैं और अपने जीवन के नए अध्याय में प्रारंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से करो मेरे बच्चे, और अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो। अपने आप को सजाऊं और संवारूं। स्वयं से प्रेम करना भी कभी नहीं भूलना मेरे बच्चे। मैं जिससे अति प्रसन्न होती हूं उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करती हूं। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीजों की कामना करते हैं, और अपनी ऐसी योग्य संतानों को मैं 3 अति दुर्लभ चीज प्रदान करती हूं, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति, दूसरी दुर्लभ चीज है
व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह वैज्ञानिक आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीजें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग संतान को ही प्रदान करती हूं, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूं। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कुरे के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड ही है। तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना? यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे। रत करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर, तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहती हूं। मेरे बच्चे, तुम परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने न जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां, लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकलोगे। प्रिय परमात्मा कैसे अपनी कृपा तुम पर बरसा रहे हैं, उनके संकेतों को समझो। जीवन में बहुत दूर तक जाना है, बहुत आगे जाना है। बहुत सारे कार्य अधूरे हैं जो तुम्हें करना है। बहुत सफल रहोगे, तुम बहुत कुछ प्राप्त करोगे।
सकारात्मक रहो, आगे बढ़ो। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी प्राप्त हो। पहुंचे मंजिल अब दूर नहीं है। देखो सामने कैसे मार्ग खुल रहे हैं। तुम्हारे लिए स्वप्न का एक दौर जो तुमने देखा था, सभी स्वप्न अवसा होने वाले हैं। आज इस संदेश को सुनते वक्त तुम अपने मन में एक बड़ी इच्छा रखना, वे इच्छा से ग्रही शीघ्र पूर्ण होगी, इस बात का विश्वास रखना। देखो समृद्ध होते जा रहे हो, तुम अलौकिक हो रहा है मेरे बच्चों। अगर आप महादेव जी को दिल से मानते हैं और उनकी आत्मा से जुड़ना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मेरे जाने का समय हो गया है, जो आपके जीवन से जुड़ा रहेगा। आपका कल्याण हो, जय हो। हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय। तुम्हारा जीवन बाधाओं से, परेशानियों से मुक्त हो रहे आशीर्वाद। मेरे तरीके दुनिया के विपरीत हैं, वे रहस्यमय और गहन हैं। अनिश्चितता के इन क्षणों में अपने विश्वास को मजबूती से पकड़े, मेरे लिए विश्वास रखिए। सहायता अक्सर आपके लिए अज्ञात स्थानों से आती है। निर्णय लेने से बचे, निंदा से बचे और अपनी वाणी को द्वेष से दूर रखें। मैं सरल समर्पित लोगों को समझता हूं, जो लोग स्वेच्छा से सेवा करते हैं, वे गहराई से प्यार करते हैं और मेरे वादों पर भरोसा करते हैं। आज मैं आपके अंदर इन गुणों को पहचानना हूं, अपने जीवन के हर बहनों को मेरे लिए खोलता हूं और मेरी आत्मा को अपने अस्तित्व में प्रवेश करने देता हूं। आप मुझ पर अपना पूरा भरोसा रख सकते हैं। मैं आपके सभी रहस्यों से वाकिफ हूं और गहरी इच्छाएं, मैं आपके दिल की शांत आकांक्षा को समझता हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं आपके सच्चे इरादों से अवगत हूं और आपके भीतर की पवित्रता को स्वीकार करता हूं। आपके गलत कदमों को माफ कर दिया गया है। अपने अतीत और उस जीवन को जाने दो जिसने एक बार तुम्हें मुझ में भटका दिया था। आप पुनर्जन्म लेते हैं और रूपांतरित होते हैं। मैं जड़ से शुद्ध और पवित्र करता हूं, जिससे आपके भीतर सभी चीजें नई हो जाती। आप अतीत की गलतियों के लिए किसी भी आत्म अधिकार को छोड़ देते हैं, क्योंकि वे मुक्त हो गए हैं। मैं आपकी अकेली की जड़ को मिटा रहा हूं, जो भीतर से खोखला दर्द देता है। यदि विश्वास घा ने आपको रोने पर मजबूर कर दिया है, तो आने वाले दुर्भाग्य की चेतावनी देते हुए आत्मा को पता है कि मेरी महिमा आपको दिव्य चमक की ढाल से ढक देती है। मैं आपके घावों को ठीक करने ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, मेरे बच्चे, अब डरना नहीं है, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें थकना नहीं है। तुम्हें आगे जाने का मार्ग खुला है। तुम्हें अपने कदम बहुत आगे लेकर जाना है। मंजिल नजदीक है। परीक्षाओं की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। तुमने इतनी कठिन रास्ते देखे हैं, फिर भी तुम्हारा विश्वास कम नहीं हुआ। कुछ पल ऐसे थे, किसी ने भरोसा नहीं किया तुम्हारा, किसी ने यकीन किया। तुमने कई बार परीक्षाएं दी, कई बार खुद को साबित किया, परंतु फिर भी तुम पर बार बार उंगलियां उठती गई। अब देखो द्वार खुल रहे हैं। तुम श्रेष्ठ हो, इसीलिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, और जो जो भी मनुष्य कर्म कर रहा है, यहां उसे उसका श्रेष्ठ फल प्राप्त हो रहा है। खुशियों भरा माहौल मिलने वाला है तुम्हारे साथ। अचानक से एक चमत्कार होगा। तुम्हारे चेहरे पर सुनहरी मुस्कान फैलने वाली है। कुछ लोग अचानक से तुमसे जुड़ जाएंगे, तुम्हारे परम मित्र बन जाएंगे। तुम्हारे आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आ रहे हैं। वह लगातार तुम्हें कोई आवाज दे रहा है। मैं निरंतर तुम्हें दिशा दिखा रहा हूं। प्रकृति तुम्हें कुछ देना चाहती है। बार बार संकेत मिल रहे हैं। तुम्हें तालमेल बिठाकर रखो। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम शुक्रिया अदा करोगे। परम पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें इतना प्राप्त होगा। डरना मत मेरे प्रिय, तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार की जा रही हैं। जो शक्ति तुम तक पहुंच जा रही है, वह बहुत दूर तक तुम्हारा साथ देगी। खुशियां ही खुशियां बरसेगी। तुम पर धन का अभाव देखा था, तुमने अब धन की प्रचुरता देखोगे। शांत होने वाला है। तुम्हारा मन समृद्धि को प्राप्त करोगे। तुम्हारे साथ सब कुछ नकारात्मक होने वाला है। बहुत आगे तक खुशियों के भरा यह दिन चलने वाला है। कुछ मित्रों का सहयोग मिलेगा। चारों दिशाओं से खुशियों की बारिश होगी। तुम्हारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाले हैं।
इन 3 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है राम। मेरे बच्चे, वह रास्ता जो बंद हो गया, तुम्हारे लिए जीज पर कदम रखकर तुमने अपने सपनों को सोचा था, अपनी मंजिल को देखा था। 3 दिनों के भीतर तुम्हें एक नई राह मिलेंगे जिससे जरा भी सहयोग की उम्मीद नहीं थी। अब उससे भी तुम्हें जीवन में सहयोग प्राप्त होगा। तुम हृदय के बहुत सच्चे हो, किसी की आलोचना नहीं करते, दूसरों का संबंध बना रहे। इसकी वजह से खुद पर तकलीफ ले लेते हो मेरे प्रिय। अब तुम पर परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है।